हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला जो पेपर में बहुत बार जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो मैंने सारे फार्मूले को लिख दिया है इस वाइट बोर्ड पर, लेकिन मैं इसमें बताऊंगा किससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार सारे फार्मूले को जल्दी से फटाफट आपको बता दूं क्योंकि फार्मूले बताना ज़रूरी है कि क्या है ना, किस चीज़ से ये फार्मूला बना और किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप सबसे पहले देख रहे हो अभी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ही हमारा चल रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी का आपको दूसरा वीडियो जा चुका है, एक और लास्ट वीडियो है, बाकी उसमें भी एक लेक्चर और है, उसको कंप्लीट करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा हमारा, है ना। अब जो है हमारा जो पहला जो फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला, वो है Q इक्वल्स टू एन ई। बच्चों इस फार्मूले को आपने देखा ही होगा बार बार क्योंकि स्टार्ट ही ये यहाँ से जो है होता है कि Q क्या है, यहाँ पर चार्ज है, N क्या है, चार्ज का फार्मूला है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब आप बताओ Q चार्ज फाइंड करना, मान लो आपने दे दिया, मैंने दिया आपको 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 5 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा। तो आप क्या रखोगे, N की वैल्यू पे 5 रखोगे, N की जगह पे कितना रखोगे 5, यानी इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 5 है। E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना होता है 1.6 इंटू, यानी माइनस लगा कर लगाना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो जैसे E की वैल्यू रखोगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, N की वैल्यू 5 रखोगे, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो Q की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम 5 इलेक्ट्रॉन पे या जितने भी इलेक्ट्रॉन चाहो उतने इलेक्ट्रॉन पे आप नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले से। हो सकता है आपको चार्ज गिवन हो, नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना हो आपको, N की वैल्यू फाइंड करना हो, तो E को क्या करना है, डिवाइड कर देना है चार्ज से। E क्या है 1. E गिवन होता है हमेशा, या आप याद ही कर लो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, याद कर लो आप। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला आता है करंट से, क्योंकि दूसरा टॉपिक जो हमारा है बच्चों, मैं अभी इंपॉर्टेंट बताऊंगा, मैं आपको सबको जरा डिस्कस कर लूँ ना, फिर इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा सबसे लास्ट में। इंपॉर्टेंट पूरी वीडियो को ध्यान से देखो क्योंकि हर फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन इनमें से ही मैंने कुछ रख रखा है कि जो ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन सबको सुनना जरूरी है, सबको सुनना जरूरी है। तो I इक्वल्स टू क्या है, Q बाई टी। I क्या है भाई, यहाँ पर करंट है, क्योंकि देखो अभी हो सकता है आपको मेमोराइज हो जाए, अभी याद हो जाए आपको हैंड टू हैंड। तो I क्या है, करंट है, Q क्या है, चार्ज है, T क्या है, टाइम है। तो I इक्वल्स टू Q बाई टी। I इक्वल्स टू Q बाई टी क्या मतलब है सर, कि करंट जो है वो चार्ज रेट, आपने डेफिनेशन याद किया था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट मतलब क्या है, रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम, चार्ज मतलब Q। तो मैंने आपको लेक्चर में बता रखा है, जो मैंने करंट आपको पढ़ाया था, अगर आपने नहीं पढ़ा उस वीडियो को आपने अगर नहीं देखा है तो नीचे ना जो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, उस लिंक पे जाके आप पूरे वीडियोस को देख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी के सारे वीडियोस को। ठीक है, वहां पे मैंने करंट समझाया अच्छे तरीके से, फॉर्मूला भी रटवाया नहीं है, याद करवाया, सिखाया मैंने फॉर्मूले को। देखो तो Q बाई टी यहाँ से फॉर्मूला बना था, तो I इक्वल्स टू Q बाई टी। यहाँ से चाहे तो हम Q इक्वल्स टू आई टी भी फॉर्मूले, चार्ज का भी फॉर्मूला I और T के टर्म में मिल सकता है हम लोगों को, है ना। Q इक्वल्स टू I इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, I इंटू टी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से दो फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को। तीसरा है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते थे, और हमने कहा था इट इज अ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज। देखो डेफिनेशन से निकल के आ रहा है ना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज, तो वर्क अपॉन में चार्ज, यहां से वर्क का फॉर्मूला अलग से बन जाएगा V इंटू क्यू, V इंटू में क्यू। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ हमारा, फोर्थ है V इक्वल्स टू IR। ये आपको पता ही, ओम्स लॉ में सबसे घिसा पिटा जो हमारा फॉर्मूला है वो ओम्स लॉ से है, V इक्वल्स टू IR। ठीक है, V इक्वल्स टू, V क्या पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है करंट, R क्या है रेजिस्टेंस, और इसी से फिर दो फॉर्मूले और बनते हैं। एक तो I इक्वल्स टू R को नीचे ले जाओ, R को नीचे ले जाओ, V अपॉन R, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R। दूसरा R इक्वल्स टू V अपॉन I, R को यहीं रहने दो, I को नीचे ले जाओ, तो R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो इसी फॉर्मूले से इन दो फॉर्मूले का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रेसिस्टेंस, फैक्टर्स कंट्रोलिंग रेसिस्टेंस एक टॉपिक है जो आपने पढ़ा था, उसी लेक्चर में है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हमने उसका, तो उसमें देखिएगा, वहां पे फॉर्मूला आया था R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो रो क्या है, यहाँ R क्या है, रेसिस्टेंस है, रो क्या है, रेसिस्टिविटी, जिसकी यूनिट ओम मीटर होती है, और L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस टर्म में है ना फॉर्मूला R का जो है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये बन जाता है। अब यहीं से रो का फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, R इंटू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R इंटू ए डिवाइड में L नीचे ले जाओ, तो R A अपॉन में L आ जाएगा। इस तरह से रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट है फॉर्मूला नंबर 6। देखो क्या है इसमें, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, आपको याद आ गया होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रेसिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा देते हैं हम लोग, एंड टू एंड ऐसे जोड़ देते हैं रेसिस्टर्स को, तो अगर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने को आ जाए तो आप क्या करो, सबको जोड़ दो ऐसे, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे जोड़ दो, ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हो। लेकिन अगर वही रेजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा, ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन लगे, बहुत सारे रेजिस्टर्स जो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है, 1/R इक्विवेलेंट टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट ऐसे लगाते चले जाना। ठीक है, जितने भी हो। अच्छा, उसके बाद हीट जनरेटर, नहीं हीट का फॉर्मूला है, इसी हीट पर जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है हमारा, वो हीट पर ही आने वाला, तो देखना मत भूलिएगा। उसका जो है मैं लिंक इसमें भी डाल दूंगा, इसमें भी जाके आप देख सकते हैं। तो हीट जो है I स्क्वायर RT,
इसका पहला फॉर्मूला I²RT जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से मिला था हम लोगों को। तो I²RT पहला फॉर्मूला, इसी से बताओ बच्चों, इसी से फॉर्मूला बना है VIT। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे R की वैल्यू रखोगे, R की वैल्यू यहाँ से ओम्स लॉ से हटाओ, R की वैल्यू क्या रखोगे, R की वैल्यू V/I जैसे ही यहाँ रखोगे तो क्या होगा, कट के सब कुछ कट जाएगा, बचेगा क्या, VIT बचेगा। क्या बचेगा, VIT। उसके बाद बच्चों क्या है, H=V²/R इंटू मीटर। ये कैसे आया, तो ये इसी से फिर से आया। देखो इस मेन फॉर्मूले से ये भी आया, इस मेन फॉर्मूले से ये भी आया। इसमें क्या नजर नहीं आ रहा आपको, इसमें आपको R नजर नहीं आ रहा, तो क्योंकि R को रिप्लेस किया गया था यहां से। इसमें आपको I नजर नहीं आ रहा, देखो I को रिप्लेस किया, I² की जगह रख दिया, इन्होंने I को हटा दिया, किससे, V/R से रिप्लेस किया। तो V²/R², I का स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो इसलिए V²/R² लगाएंगे। तो जैसे V²/R² रखेंगे, R² नीचे, एक R से R कट जाएगा, V²/R इंटू में T आ जाएगा। मतलब तीसरा फॉर्मूला ये बन जाए। और जो ओवरऑल फॉर्मूला है बच्चों हीट का, वो ये है, हीट इक्वल्स टू पावर इंटू में टाइम, हीट इक्वल्स टू पावर इंटू में टाइम। तो ये भी फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम का। जैसे मान लो आपको दे दिया कि 50 वाट का बल्ब है, 2 घंटे जलाना है, कितनी एनर्जी खर्च करेगा, तो सीधा 50 वाट का मल्टीप्लाई किससे कर देना है, टाइम से कर देना। और इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने कैलकुलेट करना सिखा रखा है, ठीक है। तो उसमें आप देख लीजिएगा, क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है, जाके देखिएगा। उसके बाद पावर है, पता है बच्चों, पावर का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हीट के फॉर्मूले में से, हीट का ये 3 फॉर्मूला है, तीनों से T को हटा दो। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बताओ आपको, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, क्या करना है, हीट के इन तीनों फॉर्मूले में से T को हटा दो। यहां से T को हटाओ, देखो I²R मिल गया, यहां से T को हटाओ, देखो VI मिल गया, यहां से T को हटाओ, देखो V²/R मिल गया। मतलब पावर का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हीट का फॉर्मूला याद करो, फ्री में पावर का फॉर्मूला मिलेगा। हीट हटा, टाइम हटा दो, पावर का फॉर्मूला मिल जाएगा बच्चों। ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि पता है क्या होता है, पावर जो होता है वो हीट पर यूनिट टाइम होता है, मतलब रेट ऑफ ना कंजम्पशन ऑफ हीट होता है। तो जैसे हीट में जो भी टाइम आएगा, वो टाइम इस टाइम को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो मतलब टाइम कट जाएगा, तो टाइम कटेगा तो क्या बचेगा भाई, पावर का फॉर्मूला बचेगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए बच्चों टाइम जो है वो हटा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब कुछ शॉर्टकट्स है बच्चों। देखो शॉर्टकट्स में 2 फॉर्मूला है। अगर दो रेसिस्टर है आपके सामने, मान लो 2 रेसिस्टर ऐसे लगे, 2 रेसिस्टर ऐसे लगे, ठीक है, ऐसे 2 रेसिस्टर। मान लो मैंने बोला कि ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, ठीक है। और आपसे पूछे टोटल R कितना होगा, यहाँ से टोटल R, ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, टोटल R पूछे ना, तो क्या करो, ये मान लो R1 है, ये मान लो R2 है, ठीक है। क्या करना है सर, R इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूले से बचने के लिए, इस वाले फॉर्मूले से बचने के लिए सीधा लगाते हैं R इक्वल्स टू R1 R2, है ना। क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लिखा है ऊपर, R1 R2 पर R1 प्लस R1 कितना है 2, तो 2 इंटू में R2 कितना है 4, तो 2 इंटू में 4 है ना, 2 इंटू में 4 अपॉन में R1 प्लस R2 यानी 2 प्लस 4, तो कितना आया 2 4 8 अपॉन में 4 to 6 यानी 8/6 यानी 4/3 आ गया। तो इस तरह से हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई रिवर्स करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करने के बाद इसको रिवर्स भी करना पड़ता है, तो इस सबसे बच जाओगे डायरेक्ट अगर ये फॉर्मूला लगा लोगे तब। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब 2 रेसिस्टर्स हमारे पास हो तब, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया सर, इसमें इसका यूज कैसे करना है। अब मान लो ये किसका है सर, ये भी पैरेलल है, देखो मैंने लिखा है पैरेलल, यहाँ भी लिखा है पैरेलल के लिए, तो ये भी पैरेलल के लिए। क्या मतलब है सर इसका, ये R/N कैसे लगा सकते हैं। मान लो कि आपको उसने बोल दिया कि मैंने है ना, एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड, कि जैसे एक क्वेश्चन है कि 176 ओम रेसिस्टर्स बहुत सारे लगा दिए, n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स लगा दिए। मान लो आप क्या बोला गया आपको कि n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स हमारे घर में लगे हैं, किसके 176 ओम के, सारे के सारे कितने हैं 176, हर रेसिस्टर कितने के हैं 176 ओम के। तो आप बताओ यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो कैलकुलेट करोगे ना, ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करोगे तो आएगा इतना ही, जो मैंने अभी यहां लिखा है आएगा इतना ही, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट लिख दिया है, कितना आएगा आंसर, R/N सीधा लगा देना। क्या बोलना है, अगर 176 ओम के n रेसिस्टर्स लगे हैं तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताना, R की वैल्यू 176 है और n रेसिस्टर है तो n लगा दो। जैसे मैंने बोला नहीं, मुझे ना R इक्विवेलेंट निकालो कब, जब मैंने अपने घर में 400 ओम के 5 रेसिस्टर लगा रखे हैं, 400 ओम के 5 रेसिस्टर अपने घर में लगा रखे, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो बताओ टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट है। 500 ऊपर रखो जितने का है और कितने हैं वो नीचे रखो। 400 दिया ना, सॉरी 400 बोला, तो 400 ऊपर रखो, कितने 5 है, तो 5 8 40, मतलब 80 रेजिस्टेंस यानी 80 ओम की रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारी अभी जो है मौजूद है हमारे घर के अंदर। तो इस तरह से जनरली आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, शॉर्टकट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, और फॉर्मूला रटना नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, मैं इसके खिलाफ हूं कि फॉर्मूला आप रटो, आप समझो, आप टॉपिक को समझोगे ना तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना है कि आप सिर्फ देखो फॉर्मूले को, तो आप मेमोराइज करो अपने आप को कि हाँ हमने ये चीज, आप रिमाइंड करो अपने आप को कि हमने ये चीज पढ़ा था, ये इससे रिलेटेड, इससे में एनालाइज करो। मैं एनालाइज करवा रहा हूं आपको, मैं आपको रटने की कोशिश नहीं कर रहा कि रटो आप इस चीज को, हाँ रटना है तो इसको रटो, शॉर्टकट्स को रट लो। वैसे मैंने इसका प्रूफ बता दूंगा आपको, ठीक है, इसका प्रूफ भी है मेरे पास, ठीक है। तो रटो पर शॉर्टकट्स को, लेकिन इसको रटने की जरूरत नहीं है बच्चों,
अब मैं बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट का, ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं बच्चों, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ये इस वाले फॉर्मूले से, ओम्स लॉ से। आप सबको पता है ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और ज्यादा क्वेश्चन बच्चों जो आएंगे, जो बहुत टफ क्वेश्चन एक आता है वो इस वाले फॉर्मूले से आता है, बहुत टफ क्वेश्चन जिसको हम लोग मानते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है। टफ उसको नहीं बोलते, समझने में कुछ नहीं है इसको, बस ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है तो हम टफ बना देते हैं उसको। तो वहां से एक क्वेश्चन आएगा जिसको कर ही लीजिएगा। इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन है, एक तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर शायद मेरे ख्याल से 6 होगा क्वेश्चन नंबर, तो एक्सरसाइज में चैप्टर 12 के एक्सरसाइज क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसा और एक इन टेक्स्ट में भी होगा ऐसा क्वेश्चन, सॉरी एग्जांपल में, सॉल्व एग्जांपल में, तो वो भी कर लीजिएगा। और बच्चों हाँ, यहाँ से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। और उसके बाद हीट से, हीट वाले फॉर्मूले से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सीरीज पैरेलल तो याद ही रहता है लोगों को, ठीक है। अब हीट याद है तो पावर भी याद रहेगा। तो ज्यादातर जो मैंने देखा ना वो इन्हीं से क्वेश्चन आता है, एक ये वाले से, ये सब क्वेश्चन, मतलब 1 2 3 4 और 5 जो फॉर्मूला इसमें लिखा हुआ उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। तो उसको और अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि जो है आप आसानी से उसको सॉल्व कर सको। न्यूमेरिकल अगर 5 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं ना, 6 नंबर के भी इलेक्ट्रिसिटी से, तो 3 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा दोस्त, 3 नंबर का। मतलब आपको अगर न्यूमेरिकल नहीं आते तो 3 नंबर गए आपके यहाँ से, 3 ही नंबर आपको कर पाओगे आप, वो भी थ्योरेटिकल उस पर। और अगर वो भी नहीं हुए तो फिर वो भी नहीं हो, मतलब मार्क्स मिलेंगे नहीं फिर आपको इस चैप्टर से। तो कहने का मतलब, अगर आप जाहिर बताओ आप हमसे पढ़ रहे हो, हमारे चैनल पे हो, हमारी फैमिली का हिस्सा हो, तो आप अच्छे मार्क्स आएंगे ही डेफिनेटली, आई गारंटी यू। मैं हमेशा गारंटी देता हूं, अगर आप हमारे सारे लेक्चर को सही से ढंग से देखते हो तब, ठीक है, आई गारंटी यू। ओके, ऐसे नहीं कि सर एक लेक्चर देखा 2 लेक्चर गायब, तो ऐसे नहीं चलेगा वो काम भाई, ऐसे कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। हम लोग कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, चैप्टर 12 को। फिर हम लोग एक बायोलॉजी का चैप्टर उठाएंगे, है ना, चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन, और उसको अच्छे तरीके से मैं आपको एकदम आपके दिमाग में डाल दूंगा, आपके ब्रेन में सेट कर दूंगा। चैप्टर्स को आप नहीं भी पढ़ोगे ना, तो जो सुनोगे वही जाके लिख दोगे पेपर में, डेफिनेटली, सीरियसली बता रहा हूं। तो उस लेक्चर को भी आप देखना, मतलब है ना, देखना मत भूलना। और अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि है ना आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा वीडियोस का। और अगर ये अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।